यह घटना 18वीं शताब्दी की है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध ब्रिटिश काव्य महल के मालिक अजारियाह पिनी को सन 1685 में देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचने के आरोप में न्यायाधीश जेफरी द्वारा वेस्टइंडीज़ भेज दिया गया था। अजारियाह पिनी का पोता जेम्स पिनी वेस्टइंडीज से लौटते समय अपने साथ एक अफ्रीकी आदिवासी को गुलाम के रूप में खरीद लाया था। उसने उस गुलाम का नाम बेटिस कॉम्ब रखा था। कुछ समय बाद बेटिस कॉम्ब बीमारी का शिकार हो गया। जब उसने महसूस किया कि वह मरने वाला है तो उसने अपने मालिक जेम्स पिनी से कहा, मालिक, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। गुलाम की बात सुनकर जेम्स पिनी ने पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो। मालिक, गुलाम बेटिस कॉम्ब बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी लाश को मेरी मातृभूमि वेस्टइंडीज़ में ही दफनाया जाए। मैं यहाँ ब्रिटेन की भूमि में दफन होना नहीं चाहता। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ गुलाम हूँ। यह मेरा देश नहीं, परदेश है। कुछ दिनों बाद ही बेटिस कॉम्ब की मृत्यु हो गई। तब पिनी परिवार के नौकरों ने अपने मालिक को बेटिस कॉम्ब की अंतिम इच्छा याद दिलाई, किंतु पिनी परिवार के सदस्यों ने कहा, यहाँ हमारा हुक्म, हमारी इच्छा चलती है, न कि हम अपने गुलामों और नौकरों का हुक्म तथा इच्छाओं का सम्मान करते हैं। आखिर पिनी परिवार के नौकर मालिक के हुक्म के आगे बेबस हो गए और मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी न हो सकी। अगले रोज बेटिस कॉम्ब की कब्र ब्रिटेन की सरजमी पर खोदकर उसमें उसका शव उतार दिया गया। उसी रात की बात है। पिनी परिवार का पूरा मकान अजीबों गरीब तूफान की चपेट में आ गया। इस तूफान को अजीब इसलिए कहा गया है क्योंकि यह तूफान सिर्फ और सिर्फ उनके मकान को ही घेरे था। इस मकान के अतिरिक्त पूरे क्षेत्र में तेज हवा के झोंके तक न थे। पिनी परिवार का घर इस तरह हिलने लगा मानो भारी भूकंप आ गया हो। बिस्तरों में सोए सदस्य हड़बड़ाकर उठ बैठे। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो, भूकंप आ गया। पूरे घर में कोहराम मचा मचा था। घर के दरवाजे, खिड़कियां अपने आप खुल गए और बुरी तरह से भड़बड़ाने लगे। किसी तरह परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर निकल आए, किंतु बाहर का नज़ारा देख उनका दिमाग चकरा गया। सभी हतप्रभ हो उस विचित्र दृश्य को देख रहे थे। मकान को चहुओर से धूल गर्द के बवंडर ने घेर रखा था, किंतु बाकी पूरा क्षेत्र शांत था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके मुंह से निकलने वाले विस्मित जुमले कुछ इस तरह थे, ये क्या हो रहा है? बड़ा ही रोमांचक दृश्य है। लगता है किसी दुष्ट आत्मा का हमारे घर पर प्रकोप पड़ गया है। हे ईश्वर, अब क्या होगा? उसी समय वातावरण में अजीब से स्वर सुनाई देने लगे। ये स्वर आपस में गड़मड़ थे। फिर एकाएक खौफजदा कर देने वाली विचित्र सी सीटी का स्वर उभरने लगा। तभी ऐसी चीख उभरी जैसे कोई दर्द से छटपटा रहा हो। तत्पश्चात ठहाके का स्वर सुनाई दिया। अचानक ये सभी आवाज़ें बड़े ही भयानक ढंग से तेज स्वर में एक साथ उभरने लगीं। पिनिस परिवार के सदस्यों का मारे भय के बुरा हाल था। सबके चेहरे निस्तेज हो चुके थे और सूखे होठों पर ईश्वर का नाम था। जैसे तैसे वह भयावह रात गुजरी और सभी ने चर्च की तरफ दौड़ लगा दी। चर्च के पादरी की शरण में पहुंचकर उन्होंने रात काटी। खौफनाक घटना का वर्णन पादरी से किया। पादरी कुछ देर तक आंखें मूंदे कुछ सोचते रहे, फिर आंखें खोलकर बोले, मेरे बच्चों, तुमसे कोई भारी गलती हुई है, जिस कारण तुम्हारे घर पर किसी दुखी आत्मा का अजाब पड़ा है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा फादर कि हमसे ऐसा क्या गलत हो गया है। याद करो, पादरी ने शांत स्वर में कहा, किसी मरते हुए व्यक्ति का तुम लोग सम्मान न कर पाए हो, उसकी इच्छा पूरी न कर पाए हो। जवाब जेम्स पिनी ने दिया और जवाब में अपने गुलाम बेटिस कॉम्ब की बाबत बता दिया। तब पादरी ने सलाह दी, पुत्र, अगर तुम अपने परिवार को प्रेत के अजाब से बचाना चाहते हो
तो तुरंत ईश्वर का नाम लेकर बेटिस कौम का शरीर कब्र से निकालो। उसके शरीर को जलाकर उसकी खोपड़ी अपने पास रख लेना और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए यह वचन देना कि उसकी खोपड़ी को समय मिलते ही उसके देश ले जाकर दफना दिया जाएगा। तब तक वह तसल्ली रखे। पिनी परिवार पादरी की सलाह लेकर घर आ गया, किंतु उन्होंने उनकी सलाह पर अमल करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। उस रात पहले से भी भयानक घटना घटी। भयंकर आवाज़ों की गूंज में पिनी परिवार के खेतों की फसलें इस तरह सूख गईं मानो खेतों में वर्षों से पानी ही न गया हो। उनके दुधारू जानवर मर गए। वह रात पिनी परिवार के लिए अत्यंत कष्टकारी साबित हुई। अगले ही दिन पिनी परिवार कब्रिस्तान जा पहुंचा और बेटिस कौम्ब की कब्र खोदकर उसका शव निकाल लिया। फिर पादरी की सलाह अनुसार शव को जलाकर उसका सिर काटकर सुरक्षित रख लिया तथा उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। एक अनुष्ठान में बेटिस कौम्ब की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आत्मा से यह प्रार्थना की गई कि जब तक उसके देश ले जाकर उसकी खोपड़ी दफना न दी जाए तब तक वह सब्र रखे। किंतु पिनी परिवार ने अपना वचन पूरा न किया। सन 1914 ईस्वी में इस खोपड़ी से खून भी बहा था, जिसका कारण कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं पाया है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध न्यायविद तथा उच्च न्यायालय के जज J.S. उडाल ने सन 1872 में बेटिस कौम्बे महल में रखी इस खोपड़ी की कहानी पूरी दुनिया के सामने पेश करके कहा था। जब किसी ने उस खोपड़ी को बाहर ले जाने की गरज से हटाना चाहा, खोपड़ी अपने स्थान पर ही चीखने लगी और उसे हटाने वाला 1 साल के भीतर ही मर गया। किंतु एक तथ्य महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अत्यंत विचित्र है। बेटिस कौम्ब की खोपड़ी की वैज्ञानिक जांच की गई थी, जिससे यह पता चलता है कि वह किसी प्रागैतिहासिक महिला की खोपड़ी है। उस महिला की उम्र लगभग 25 वर्ष होनी बताई गई है। तो दोस्तों, ये थी बेटिस कौम्ब की खोपड़ी की कहानी। ठीक इसी से मिलती जुलती एक और कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए सुनते हैं। दक्षिणी प्रांत डॉर्सेटशायर से ब्रांड विंडसर तथा लर्फगेरिस इलाके के मध्य महारानी एनी का पुराना महल एक भुतहा खोपड़ी की वजह से मशहूर है। इस महल को मार्सवुड विला कहा जाता है, मगर अब लोग इसे चीखती खोपड़ी का घर कहते हैं। इस खोपड़ी को भी जब जब सम्मान पूर्वक दफनाने की कोशिश की गई तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। ब्रिटेन के यॉर्कशायर क्षेत्र में बर्टन एनिस हॉल महारानी एलिजाबेथ के समय की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। सर हेनरी ग्रिफिथ ने इस हॉल को सन 1598 में बनवाया था। उनकी बेटी रानी ग्रिफिथ को यह जगह बहुत अधिक पसंद थी। अपनी मृत्यु के समय एनी ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा था, मेरा सिर काटकर इसी मकान में सुरक्षित रखा जाए। किंतु उसकी मृत्यु के बाद किसी में इतना साहस न हुआ कि एनी का सिर लाश से जुदा कर सके। इस भयानक इच्छा को पूरी न किया जा सका और एनी का शव ऐसे ही दफना दिया गया। उस रात उस क्षेत्र में ऐसा उत्पात मचा कि क्षेत्रवासी खौफ के उस दौर से गुजरे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी रात भयानक भूतहा आवाज़ों, कराहों और अट्टहासों से क्षेत्रवासी दहलते रहे। मजबूर होकर एनी की अंतिम इच्छा का पालन किया गया। उसका सिर काटकर उस मकान में रख दिया गया था। उसी दिन से उसका भूत अक्सर उस जगह घूमता दिखाई देने लगा। काफ़ी समय बाद सन 1900 में सरकारी आज्ञा से एनी की खोपड़ी को इस आवास की एक दीवार में मुख्य कक्ष के भीतर दफना दिया गया। तब से एनी का भूत कम ही नज़र आता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। तो आइए सुनते हैं चीखती खोपड़ियों से रिलेटेड एक और कहानी।
ऐसी ही एक घटना लीसेस्टरशायर की है। सन 1641 में देशद्रोह के आरोप में एक कैथोलिक पादरी फादर एम्ब्रोस का सिर उड़ा दिया गया था और उसे मानचेस्टर के चर्च की मीनार पर लोगों को चेतावनी देने के लिए लटका कर रखा गया। तत्पश्चात लीसेस्टरशायर में एक कैथोलिक परिवार के सदस्य पादरी की खोपड़ी को वाडलेहार नामक इमारत में ले गए। उन्होंने सीढ़ियों के पास ही उस खोपड़ी को सम्मान के साथ एक मेज पर रख दिया। काफ़ी समय बाद जब कैथोलिक परिवार समाप्त हो गया तो उस इमारत के मालिक ने उस खोपड़ी को उस स्थान से हटाने का प्रयास किया। ठीक उसी समय विचित्र तथा भयानक आवाज़ें खोपड़ी से निकलने लगीं। ये आवाज़ें इतनी तीव्र थीं कि पूरी इमारत गूंज उठी। उस इमारत को तूफानी हवाओं ने घेर लिया और भूतहा गतिविधियां आरंभ हो गईं। पूरी इमारत रोशन थी, किंतु भूतहा गतिविधियों के चालू होते ही वहां गहन अंधकार छा गया, जैसे बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दिया गया हो। गृह स्वामी ने मोमबत्ती की रोशनी में मेन स्विच की जांच की। वह ठीक था। काफ़ी देर की माथापच्ची के बाद भी बिजली बंद होने का कारण समझ नहीं आ सका। पूरी रात उस परिवार का एक भी सदस्य सो ना सका। खौफ ने उन्हें जकड़ रखा था और खौफ का कारण था भूतहा चीखें, जिनका कारण बाद में कोई भी वैज्ञानिक नहीं खोज सका। जब जब उस खोपड़ी के साथ छेड़छाड़ की गई तब तब ऐसी ही भूतहा हरकतों से इमारत का जर्रा जर्रा कांप उठा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। सन 1670 से समरसेट के सिल्टन कैंटेलो स्थित फार्म हाउस में भी एक खोपड़ी रखी है। वह खोपड़ी थियोफिलस ब्रूक नामक एक प्रसिद्ध किसान की खोपड़ी है। दरअसल उस किसान ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसकी खोपड़ी ऐसी जगह रखी जाए जहां उसे संसार भर के व्यक्ति समरसेट आकर देख सकें। ब्रूम की खोपड़ी भी भूतहा है। उसे उसके स्थान से हटाते ही प्रेत लीला आरंभ हो जाती है। उस खोपड़ी की भूतहा हरकतों का कारण भी किसी की समझ में नहीं आ सका है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं चीखती खोपड़ी से रिलेटेड आखिरी कहानी। फ्रांस की ऐसी ही एक रोमांचक घटना है। 17वीं शताब्दी की एक भूतहा खोपड़ी फ्रांस के पत्रकार एजे प्यू को मिली। उसने उस खोपड़ी को अपने घर में रख लिया। एजे प्यू का घर अमेरिका के लुसियाना प्रांत में था, जहां प्यू का पूरा खानदान रहता था। प्यू ने उस खोपड़ी का नाम फर्डिनेंड रखा था। फर्डिनेंड की खोपड़ी भी घर से बाहर निकाले जाने पर चीखने लगती है। इसके अलावा वह खोपड़ी कभी भी रात के समय रोने लगती थी। जब भी वह खोपड़ी रोती थी तभी प्यू के खानदान में किसी न किसी की मौत हो जाती थी। वह सन 1971 का वर्ष था जब प्यू ने उस खोपड़ी को रात में रोते हुए देखा। उसने सोचा फिर किसी की घर में मौत होने वाली है। अब उसके घर में केवल माता पिता ही बचे थे। उसने उनमें से ही किसी एक की मौत निश्चित समझी, किंतु अगले दिन प्यू मृत पाया गया। ऐसी भूतहा खोपड़ी के किस्से विश्व भर में अनेकों देशों में हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोगों को कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।